एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। जो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 20 है, ये पार्ट 20 है। और हाँ, पार्ट 19 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग स्टैटिक जीके में कुछ एक नया टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये जो है, इसको हम स्टैटिक जीके में इसलिए रखें क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और यहाँ से अक्सर एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इसको स्टैटिक जीके के तौर पर हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। अब हर चीज़ों को ध्यान से देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है कि मानव खोपड़ी, जो ह्यूमन स्कल होता है, उसमें कितना हड्डी होता है। ह्यूमन स्कल में, मानव खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? तो 8 हड्डी होता है। कितना? 8 हड्डी होता है। फिर देखें कि मनुष्य का जो हृदय होता है, जो मनुष्य का हृदय होता है, हार्ट होता है, वो धड़कता है कितना? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना? 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है। उसके बाद है कि जो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर है, क्या है कि स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर है वो कितना होता है? कोई भी जो हेल्थ पर्सन होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, उसका श्वसन दर, जो सांस लेने की जो दर होता है, वो होता है 1 मिनट में कितना? 16 से लेकर के 18 बार होता है। कितना? 16 से 18 बार 1 मिनट में वो सांस ले सकता है। उसके बाद है कि मस्तिष्क का जो वजन है, मस्तिष्क का वजन वो कितना होता है? जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 से लेकर के 1400 ग्राम हो सकता है। 1350 से लेकर के 1400 ग्राम हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि सबसे बड़ी हड्डी जो होता है, एक मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होता है वो होता है फीमर, जांग की हड्डी। कौन सा होता है? फीमर, जांग की हड्डी। और सबसे बड़ी मसल्स भी जांग का ही पाया जाता है। ठीक है। सबसे बड़ी जो मसल्स होता है वो भी जांग में ही जो पाया जाता है वही है। फिर है कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो होता है स्टेपी, जो मध्य कान का बीच में पाया जाता है। उसके बाद देखिए सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? तो सबसे मजबूत हड्डी होता है जबड़े की हड्डी। जो जाव होता है, जो मुंह का जो जाव होता है, जहाँ दांत लगा रहता है, वो जो जबड़े होता है उसका हड्डी जो सबसे मजबूत हड्डी होता है। फिर देखिए कि शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है, जो शरीर है, जो बॉडी होता है, उसका सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो सबसे कठोर तत्व होता है एनामेल। और एनामेल कहाँ पाया जाता है? दांत। दांत का जो ऊपरी लेयर होता है वो एनामेल कहलाता है। तो सबसे कठोर तत्व वही है शरीर का। फिर है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य का जो सौंदर्य होता है, जो ब्यूटी होता है, उसका स्टडी, अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैलोलॉजी। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। फिर देखें कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? कोई भी जो नॉर्मल मनुष्य होता है उसका जो रक्तचाप होता है, जो बीपी, ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है? 120 बाय कितना? 80 होता है। तो ये रेंज में अगर है तो वो नॉर्मल है। फिर उसके बाद है कि जो शरीर में जो रक्त होता है, जो खून होता है, उसको परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? जो बॉडी होता है वो पूरे बॉडी में जो रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो लगता है 23 सेकेंड एटलीस्ट। कितना? 23 सेकेंड लगता है। उसके बाद है कि मानव शरीर में जल की मात्रा जो होता है, कोई भी मानव जो नॉर्मली मानव शरीर में जो जल की मात्रा होता है वो कितना होता है? वो 65 से लेकर के 80% तक होना चाहिए। कितना? 65 से 80%। और नॉर्मल इंसान में होता भी है। उसके बाद है कि रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है। कोई भी शरीर का जो वेट होता है, वजन होता है, उसमें रक्त का मात्रा कितना होता है? उसमें 7% होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होता है, मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है, उसमें जो रक्त, जो खून की मात्रा होता है वो कितना होता है? वो 5 से 6 लीटर होता है। एक नॉर्मल इंसान में जो रक्त होता है, ब्लड होता है एक बॉडी में कितना? तो 5 से लेकर के 6 लीटर हो सकता है और होता है नॉर्मली। उसके बाद है कि मानव का जो रक्त होता है वो क्या होता है? यहाँ से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हर एग्जाम में लगभग एसएससी ये पूछता है या रेलवे भी पूछ लेता है कभी कभी, कि मानव का जो रक्त होता है उसका क्या होता है? वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, या कभी कभी पूछता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो मानव का जो रक्त होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, वो बेस होता है। और उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है 7.4। ठीक। चलिए, उसके बाद है कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उसको शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का कौन करता है काम? वो करता है किडनी। ठीक है, वो करता है किडनी काम, जो वृक्क जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए जो लाल रक्त कण होता है, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। फिर कि लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है, लाल रक्त कण जो रेड ब्लड सेल होता है,
इसका जीवन काल कितना हो सकता है, तो 20 से लेकर के 120 दिन तक ही रह सकता है, इसका जीवन काल इतना होता है। उसके बाद श्वेत रक्तकण होता है, एक होता है श्वेत रक्तकण शरीर में पाया जाता है, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। तो श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है, वो होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्तकण क्या करता है शरीर में, तो ये बाहर से आने वाले हानिकारक कीटाणुओं को मारने का काम करता है, समझ गए। तो ये था कि श्वेत रक्तकण को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ल्यूकोसाइट पाया जाता है, जो कीटाणुओं वगैरह को, जो इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाने का काम करता है, कौन, वही श्वेत रक्तकण, ठीक है। उसके बाद है कि लाल रक्तकण को क्या कहा जाता है, लाल रक्तकण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत रक्तकण को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, और लाल रक्तकण को क्या कहते हैं, उसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो शरीर का जो ताप होता है, जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है, उसको नियंत्रित कौन करता है, उसको नियंत्रित कौन करता है, उसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये ग्रंथि होता है, ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है शरीर का टेम्परेचर को। उसके बाद सर्वदाता, सर्वदाता माने क्या होता है, दान देने वाले, जो दूसरे को दान दे। तो सर्वदाता रक्त समूह, खून को दान देने वाला समूह जो होता है, वो कौन सा ग्रुप, कौन है, ब्लड ग्रुप, वो O है। वो ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, वो किसी को भी दान दे सकता है। और सर्वग्राही जो दूसरे से ले सकता है वो होता है AB, जिसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक। फिर देखिए ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कौन कहलाता है, तो ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। ब्लड बैंक कौन कहलाता है, प्लीहा या स्प्लीन। उसके बाद देखिए कि भोजन का जो पाचन होता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है कहाँ से, तो भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से, मुंह से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। उसके बाद पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण कहाँ पर होता है, उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है, ठीक है। और बड़ी आंत में क्या होता है, उसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है। फिर देखिए पित्त, जिसको इंग्लिश में बाइल बोलते हैं, पित्त, पित्त स्रावित होता है कहाँ पर, तो यकृत के द्वारा। पित्त जो बाइल है ये स्रावित होता है कहाँ पर, यकृत, यकृत के द्वारा होता है ये, जिसको लीवर बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है, लीवर, यकृत। शरीर का सबसे बड़ी जो ग्रंथि होता है, जो ग्लैंड होता है वो कौन सा है, यकृत, लीवर को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो ऑर्गन से वो है स्किन। वो कौन सा है, स्किन है, त्वचा है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा अंग यही होगा। उसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, वो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जिसको पिट्यूटरी भी बोलते हैं। तो सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को बोलते हैं। फिर कि रक्तचाप मापने का जो यंत्र, जो BP होता है, इसको मापने वाला यंत्र कौन होता है, जिसको मापने वाला यंत्र होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। कौन होता है, स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। फिर देखें कि मनुष्य में जो पसली होता है, जो मनुष्य में पसली होता है, जो रिप्स होता है, जिसको इंग्लिश में रिप्स बोलते हैं, तो मनुष्य में जो पसली पाई जाता है वो कितना पाया जाता है, 12 जोड़ा पाया जाता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है, तो देखिए शरीर में जो हड्डियों की संख्या एक नवजवान में जो होता है वो 206 होता है, लेकिन एक नवजात शिशु में वो कितना था, शुरुआत में 300 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे वो अगर थोड़ा सा एडल्ट जैसा होने लगता है तो फिर फाइनली कितना बचता है, बड़ा जब हो जाता है नवजवान तो वो 206 बचता है, वो कट के मतलब जुट जाता है सब हड्डी का, तो आपस में जुट जाता है और फाइनली 206 बचता है। लेकिन बच्चे जब जन्म लेता है नवजात शिशु उस समय 300 हड्डी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मांसपेशी, मांसपेशी जो है कितने होता है, एक ह्यूमन बॉडी में कुल कितने मांसपेशियां हैं, तो कुल 639 मांसपेशियां हैं। कितना, 639 मांसपेशियां हैं। उसके बाद देखिए कि लार, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इंग्लिश में इसको सलीवा बोलते हैं, तो सलीवा। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टॉयलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में, टॉयलिन। फिर देखिए जो लिंग होता है इसका निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारण होता है कि कौन बॉयज होगा या कौन गर्ल्स होगा, लड़का या लड़की में डिफरेंट करने का काम कौन करता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है लिंग का निर्धारण। और पुरुष का क्रोमोसोम क्या होता है, XY होता है, और स्त्री का XX होता है। उसके बाद देखिए कि जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर का होता है। मनुष्य का हृदय जितने भी स्तनधारी होता है लगभग 4 चैम्बर वाले होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है कि शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम, शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है ह्यूमन में, वो होता है 46 होता है। उसके बाद शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा आता है, तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो कौन सा होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। फिर देखिए कि RH फैक्टर, RH फैक्टर की खोज कौन किया था,
तो RH फैक्टर की खोज करता था लैंडस्टर और विनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर हर एग्जाम में रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन कि RH फैक्टर की खोज किसने किया था, लैंडस्टर और विनर ने। ठीक, फिर देखिए कि शरीर में अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है, तो शरीर में अमीनो एसिड की संख्या होता है 20, जो 10 तो हमारा शरीर बनाता है और बाकी 10 हम लोग भोजन के थ्रू उसको लेते हैं। उसके बाद है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना, तो शरीर में हर दिन लगभग कितना होता है, 1.5 लीटर जो है वो मूत्र बनता है एक ह्यूमन में, एक मानव में, कितना, 1.5 लीटर। उसके बाद देखिए जो मूत्र होता है वो दुर्गंध देता है, तो मूत्र जो है दुर्गंध आता है, गंध आता है, क्यों, तो यूरिया के कारण, उसमें यूरिया रहता है और अमोनिया से वो यूरिया को ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव मूत्र, जो मानव मूत्र होता है वो अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, वो लगभग 6 होता है, कितना, 6 होता है। फिर देखिए कि विटामिन ये जो है, विटामिन ये संचित रहता है कहाँ पर, यकृत में, लीवर में विटामिन ये रहता है। ठीक है, फिर शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, शरीर का जो नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 98°6 फ़ारेनहाइट या फिर 37°C या फिर 310 केल्विन, 310 केल्विन, ये नॉर्मली टेम्परेचर है शरीर का। उसके बाद देखिए कि टिबिया, एक टिबिया नामक हड्डी होता है जो कहाँ पाया जाता है, तो टिबिया नामक हड्डी होता है जो कहाँ पाया जाता है, टांग में, पैरों में पाया जाता है, कहाँ पर, टांग में, टिबिया नामक टांग, तो यहाँ से भी आ सकते हैं टिबिया टांग। उसके बाद है कि शरीर में उत्तक का निर्माण होता है, जो शरीर में टिश्यू उत्तक का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटीन से होता है, किससे, प्रोटीन से होता है। और उत्तक कैसे होता है, तो बहुत से सारा कोशिकाओं में मिलकर के क्या करता है, उत्तक बनाता है। फिर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा, जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सवाल पूछता है यहाँ से कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो परमस्तिष्क या सेरेब्रम। फिर देखिए कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, जो दांत होता है, जो हड्डी होता है, ये सब के लिए कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है, तो है कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांत और हड्डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बस यही था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।